आपको हमने पिछली वीडियो में यह कक्षा 10 2022 विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कराया था और हमने ये कहा था कि इस बार 2023 में नए पैटर्न पर 20 क्वेश्चंस आपके 20 नंबर के 20 अंक के वह OMR शीट पर भरने होंगे। उन 20 में बिल्कुल मैंने कहा था कि 3 पार्ट में वीडियो आपको मैं दूंगा 20-20 क्वेश्चंस का। उन्हीं 60 क्वेश्चनों में ही आपके 20 क्वेश्चंस उसी में से मिल जाएंगे। अलग से कहीं से आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो। जैसे 7 क्वेश्चंस आप पहले फिजिक्स के देखेंगे। यहाँ आपका यही होगा खंड अ। खंड अ में का अर्थ है कि इसमें 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, और खंड ब में 50 क्वेश्चन 50 अंक के होंगे। तो अ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वह 3 उपखंडों में बटा होगा। यहाँ देखिए उपखंड क। उपखंड क में आपके 7 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है। यानी आपने लाइट में प्रकाश वाले चैप्टर में यह पढ़ा कि किसी भी लेंस या किसी भी दर्पण की फोकस दूरी, जैसे देखिए फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध होता है कि f बराबर क्या होता है r/2। यह आपने सूत्र पढ़ा और इसको सिद्ध किया। तो यानी इसमें देखेंगे कौन इसका विकल्प सही होगा। तो इसका विकल्प नंबर आपको सीधे दिखाई दे रहा होगा, पहला, यानी r बराबर कितना होगा 2f। दूसरा, दूरदृष्टि दोष के निवारण, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष क्या कहलाता है? मैंने आपको पढ़ाया है कि दूरदृष्टि दोष के कारण दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और पास की वस्तु दिखाई न देती हो, तो इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। यानी यह विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। यहाँ देखेंगे जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, ये सौर ऊर्जा नहीं हो सकता। यहाँ आपका पवन ऊर्जा नहीं हो सकता, विद्युत ऊर्जा नहीं हो सकता। कोयला और पेट्रोलियम, यहाँ कोयला और पेट्रोलियम यह इसके ऊर्जा के स्रोत होते हैं। यह आपका विकल्प नंबर चौथा सही होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर पर, निम्न परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। 20 इनके ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। आपको यह पता होना चाहिए। यह बताया गया है, या मैं पिछली वीडियो में यह पढ़ाया हूँ, बताया हूँ कि तुल्य प्रतिरोध जो R बराबर क्या होता है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब कि 2 तरह से, यहाँ देखिए समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/में R2 हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए इसको निकालेंगे तो यह कितना है 1/1 धन 1/1 बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो इसका 1 होगा, 1 यहाँ 1 धन 1 यानी कितना हो जाएगा 2/1। 1/में R बराबर कितना हो गया इतना, तो तुल्य इसका R बराबर कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 का अर्थ हुआ कितना 0.5, यानी 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 होगा। यहाँ इसके बीच में जो होगा यह आपका हो गया 0.5 ओम। अब देखिए यह और यह दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो श्रेणी क्रम में हो गए तो श्रेणी क्रम में क्या होता है इसका R बराबर R1 प्लस R2। यदि इसको आप R1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं R2 मानते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1 ओम। यानी आप विकल्प नंबर चौथा सही है, बी आपका सही है, सीधे आपको दिख रहा होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति
बराबर होता है कितने, ये तो सभी आप जानते हैं 746 वाट के बराबर होता है। ये अश्व शक्ति जो होता है यह व्यवहारिक, इसी को हम हार्स पावर कहते हैं। ये यदि आपसे एचपी बराबर ही पूछता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो यह भी 746 वाट के बराबर होता है। यह जो है किसका मात्रक है, तो यह अश्व शक्ति आपका सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक होता है। अब यहाँ आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक गतिशील आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल विद्युत ऊर्जा, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक गतिशील आवेशित कण जो है वह विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन एक परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? परावैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, इस धरातल पर यदि आ जाए तो वह स्किन कैंसर, तरह तरह की बीमारियां फैलाती हैं। इनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं कौन? तो आप जानते हैं ओजोन परत। ओजोन परत होगा। यही यहाँ तक आपका फिजिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर इसके बाद देखिए उपखंड ख, यहाँ से आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है क्या? तो यही सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl यह प्रयुक्त होती है। पुनः यहाँ देखिए यह सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और यह का प्रक्रियात्मक समूह निम्न में से कौन सा होता है? तो आप ये कीटोन तो होगा नहीं, क्योंकि कीटोन में आप देखते हैं यहाँ ऐसे C डबल बॉन्ड O होता है ये। फिर यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक समूह, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ये भी नहीं होगा। अल्कोहल में तो OH होता है। एल्डिहाइड होगा, जिसको क्या कहते हैं CHO। यह एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही होगा। देखिए अगला, पेयजल को जीवाणु रहित करने में उपयोग किया जाता है, यानी पेयजल को जीवाणु रहित करने में उपयोग किया जाता है कौन? NaCl ये नहीं होगा आपका। ये सोडा, कास्टिक सोडा ये भी नहीं होगा। ये ब्लीचिंग पाउडर अक्सर देखते हैं जो कुएं में डालने की लाल दवा, यानी CaOCl2 यही आपका ऑप्शन सही होगा। पुनः अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11।